हेलो एवरीवन, दिस इज रवि जांगड़ा फ्रॉम हार्टरूम स्किल सेंटर 126 कैथल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, पाइथन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि पाइथन है क्या है, कहाँ पाइथन का यूज किया जाता है, आखिर पाइथन इतनी डिमांडेबल क्यों है, जो वर्ल्ड की टॉप वन लैंग्वेज बन चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के रूल एंड रेगुलेशंस कि पाइथन को यूज कैसे करते हैं। पाइथन के अंदर हम ऑपरेटर्स को यूज कैसे करेंगे, ऑपरेटर होते क्या हैं, ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, ऑपरेटर कितने टाइम के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल। हमारे बहुत सारे सिंबल होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर, लेस, एक्सक्लूड, बहुत सारे सिंबल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हम ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो, दी वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन। वेरिएबल, वैल्यू और एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा इसके अंदर a प्लस बी, जो a और b है इसको वेरिएबल बोलते हैं, या फिर आप इसको ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। जो प्लस होता है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर का हमारा एक टाइप है। ऑपरेटर कहां लगाते हैं, ऑपरेटर को हम ऑपरेंड के बीच में ऐड करते हैं। अब देखो ऑपरेटर होते कितने टाइप के हैं, हम कैसे ऑपरेटर को यूज करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटर का टाइप की, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपैरिजन। कंपैरिजन का दूसरा नाम होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब रिलेशन क्रिएट करते हैं इसके अंदर। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कि कैसे वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन की जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर, कैसे हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। इसके अंदर हम गेट्स वगैरह का यूज करेंगे, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। उसके बाद पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आप कहां यूज करोगे, फंक्शनैलिटी के अंदर। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकली करने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अर्थमेटिक की ओर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे कहां यूज किए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। जैसे कुछ साइन इसके अंदर डिफाइन भी किए गए हैं। एडिशन, एडिशन के लिए कौन साइन का यूज करेंगे, प्लस का। जैसे एग्जांपल दिया a प्लस बी इक्वल सी, a को मान लिया 10 और b को मान लिया 20। ठीक है। तो a प्लस बी 10 प्लस 20 रिजल्ट क्या आएगा मेरा 30। ऑपरेटर कहां यूज करते हैं, ऑपरेंड के बीच में। a माइनस बी, a की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, 10 माइनस 20 क्या आएगा, -10। देखो वैल्यू हमारी सेम है, ऑपरेशन से रिजल्ट हमारा अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर का इसके अंदर यूज करेंगे। उसके बाद देखो वैल्यू हमारी अब भी सेम है, ए की वैल्यू क्या 10 है, बी की वैल्यू हमारी क्या 20 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट क्या आएगा इसका 200। क्लियर। उसके बाद देखो b डिवाइड बाय a। जैसे b की वैल्यू क्या है मेरी 20 है और a की वैल्यू क्या है 10। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा रिजल्ट क्या आएगा मेरा 2। उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। जैसे b की वैल्यू क्या है, यहां लिखा मैंने इसके अंदर 20, यहां लिखा 10, ये 2 पे कंप्लीट जा चुका, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0। उसके बाद देखो एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम जब प्रैक्टिकल करेंगे पावर फॉर्मूला लगाएंगे तब हम इसका यूज करते हैं। एक्सपोनेंटेशन स्क्वायर बना देता है वैल्यू का। उसके बाद देखो इसमें दो स्लैश लगाए गए हैं, ये हमारा होता है फ्लोर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक वैल्यू 10 है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 1 पे चला गया। उसके बाद देखो कुछ ना कुछ आएगा इसके अंदर, पॉइंट आएगा, जो हमारा फ्लोर होगा ये पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सीधा इंटीजर वैल्यू उठाएगा। जो हमारा सिंगल स्लैश होता है इसके अंदर हम जो फ्लोट वैल्यू होती है उसको इंटरप्रेटर से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उस उसके बाद पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कि कैसे हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ। सपोज करो जैसे मेरे पास दो यूजर हैं, इसका नाम है x, इसका नाम है y, इसकी एज है 20, इसकी एज है 30। हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि x y से बड़ा है या y x से बड़ा है। इसके लिए हम कुछ साइंस का यूज करेंगे, या फिर इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। ये सारे के सारे ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं,
कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये देखो, जैसे अगर मैं उस यूजर को इक्वालिटी दिखाना चाहूं तो उसके लिए हम इक्वल साइन का यूज करते हैं कि ये मेरी इक्वल एज का है। उसके बाद देखो नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल साइन, मतलब वो मेरी एज का नहीं है। उसके बाद देखो ग्रेटर देन का मतलब ये मेरे से बड़ा है, लेस देन ये मेरे से छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल या मेरे से बड़ा हो सकता है, मेरे इक्वल हो सकता है। मतलब जब हम कंडीशन डालेंगे ना तब हम इसका यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो चलिए, जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे अब हम उन ऑपरेशंस को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया यहां पर a इक्वल 10, b इक्वल 20, ऑपरेशन लगाया मैंने यहां सम इक्वल a प्लस b। अब हम इस सम को डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट सम इज इक्वल, कॉनकैटिनेशन के लिए यहां कोमा लगाया मैंने, उसके बाद सम। अब हम इसको रन करेंगे F5 से। देखो यहां क्या है, सम इज इक्वल 30। अगर हम एकदम से सारे ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने SUBT नाम का वेरिएबल लिया a माइनस b, डिवीजन के लिए div लिया a स्लैश b, रिमाइंडर के लिए यहां rem लिया मैंने a%b, मल्टीप्लाई के लिए mul नाम का वेरिएबल लिया यहां पर a स्टार b। अब जो मैंने इसके अंदर ऑपरेशंस डाले हैं अब हम इन ऑपरेशन को यहां प्रिंट करवा देंगे। जैसे प्रिंट सम इज इक्वल सम, प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल कोमा SUBT, प्रिंट मल्टीप्लाई MUL इज इक्वल कोमा MUL, प्रिंट डिवीजन div इज इक्वल, शॉर्ट वेरिएबल लिया है मैंने इसके अंदर div, रिमाइंडर के लिए प्रिंट मॉडुलस इज इक्वल rem। तो चलिए इसको रन करते हैं। अब 500 के 5 ऑपरेशन एकदम से चल चुके हैं। क्लियर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, अब कंपैरिजन हम कंपेयर कैसे करेंगे वैल्यू को, अब हम कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर a इक्वल 10, b इक्वल 20। अगर मैं प्रिंट करवाऊं इसको, प्रिंट a ग्रेटर b, क्या मेरी कंडीशन ट्रू है? अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर ट्रू का मैसेज आएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ फॉल्स का मैसेज आएगा। क्या 10 ग्रेटर है 20 के? नहीं, मतलब मेरी कंडीशन गलत है, इसका मैसेज क्या आएगा? फॉल्स। देखो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस साइन को चेंज कर दूं, यहां लगा दूं मैं लेस, क्या b a से बड़ा है? यस, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है? ट्रू। अगर मैं इसके साथ साइन यूज करूं इक्वल का, इक्वल के लिए हम 2 बार इक्वल लगाते हैं, सिंगल इक्वल का असाइन के लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर यूज किया जाता है। क्या a b के इक्वल है? नहीं है, तो इसका मैसेज भी क्या आएगा? फॉल्स आ रहा है। उसके बाद देखो a b के इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है, आउटपुट क्या आ रही है? इसकी ट्रू आ रही है। क्लियर। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी और पैथोलॉजिकल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।